प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 खिड़की, हवा, मछली और मैं पाठ का भाषा ज्ञान करेंगे। देखिए आपका अभ्यास कार्य भी हो गया, इसके प्रश्नोत्तर भी हो गए। आज हम इसका भाषा ज्ञान करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 7, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं जिन पर कुछ मात्राएं नहीं हैं। आपको वो सही वर्ण को पहचानते हुए उस पर मात्रा लगानी है। देखिए जैसे ये लिख रहा है मसम। अब मसम जैसा कोई शब्द तो होता नहीं है, लेकिन पाठ में मसम शब्द जैसा कुछ तो आया था जिस पर इसमें मात्रा नहीं है। तो मसम का क्या हो जाएगा? मौसम। तो देखिए हम कर देंगे म पर औ की मात्रा और सम, तो ये हो गया मौसम। ठीक है बेटा, तो इस तरह बाकी के शब्द जो हैं इनको ध्यान से पढ़ेंगे और सही वर्ण पर सही मात्रा लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द, उसी शब्द का दूसरा नाम, यानी कि समान अर्थ देने वाले। अब जैसे यहाँ पहला है घर। अब घर का समानार्थी देखो बहुत सारे होते हैं। आलय होता है, सदन होता है, आवास होता है ना। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं उसमें से एक, तो हमने लिखा सदन। उसी तरह बाकी के शब्दों के समानार्थी शब्द आप खुद लिखेंगे। अब देखिए समझो और लिखो। मछली, मछली का क्या कर दिया है यहाँ? मछलियाँ, यानी कि ये क्या है? ये वचन है। एक वचन और बहुवचन पढ़े थे ना, तो मछली का मछलियाँ। अब देखिए इसमें बेटा एक नियम होता है। जैसे हमें किसी वर्ण का बहुवचन बनाना है और वो शब्द स्त्रीलिंग हो, जैसे मछली, मछली स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में वर्ण पर ई की मात्रा आती है। देखो ई की मात्रा है, तो जब इसे हम बहुवचन बनाएंगे तो ई की मात्रा किस में बदल जाएगी? ई की मात्रा में, और साथ में लग जाएगा या। जैसे अब ये है खिड़की, तो देखिए का पर ई की मात्रा है ना, तो जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे यानी कि खिड़कियाँ लिखेंगे तो अब देखिए का पर ई की मात्रा है तो का पर वो मात्रा बदलकर ई की हो जाएगी और साथ में आ जाएगा या। और जब पुल्लिंग शब्द होता है जैसे तोता, तो इसमें आ की मात्रा जो होती है वो ए की मात्रा में बदल जाती है। तो उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा ई में बदल जाती है। इसी तरह बाकी के आप खुद करेंगे। अब देखिए वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग तो आप सीख गए होंगे। जो भी शब्द दिया होता है आपको एक वाक्य बनाना होता है, उस वाक्य के अंदर वो शब्द आना चाहिए। जैसे सुहाना, सुहाना को लेकर वाक्य बनाइए। आज मौसम सुहाना हो रहा है। अब देखिए इसमें सुहाना शब्द आया ना, इसी तरह बाकी के वाक्य आपको बनाने हैं जिसमें ये शब्द आने चाहिए। अब देखिए गतिविधि कार्य क्या है? आपको ये प्यारी सी मछली दिख रही है, इसमें प्यारे प्यारे से आपको रंग भरने हैं। तो अब आपका गृह कार्य है, आपको प्रश्न संख्या 55 पर प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10 और गतिविधि कार्य अपनी किताब में ही करना है। ठीक है।